बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम है ना, एक्ने, पिंपल, ब्रेकआउट, ओपन पोर्स, सैगी स्किन, एंटी एजिंग, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम में कंसर्न्स हैं एंड गोल्स हैं. These days, skin clinics are sprouting up like anything. In every step, you will find one skin clinic claiming that a skin dermatologist, a skin doctor, but how to choose the right doctor for yourself? Skin, and it says a lot about you. So choose a right doctor for yourself. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, शास्त्रीयकाल. माई सेल्फ हीना हुसैन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन सेनोरिटा. और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन सेशन. जी हाँ, जहाँ सवाल आपके होंगे और जवाब मैं दूंगी. और इसीलिए अगर आपको इससे कुछ भी यूजफुल टिप्स और सही तरीका आपको इस वीडियो के थ्रू मैं पहुंचा सकती हूँ, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ, शी इज विद 25 years of experience in organic beauty treatment, diploma in cosmetology, and with the advanced training skills in beauty treatment and specialization of acne and pigmentation treatments. Welcome Dr. Vinita Shukla, founder of Skinnovation Clinic and Beauty Treatments. So hello ma'am, namaste. It's my privilege sharing out space with you. तो मैम, आज मैं अपने फ्रेंड्स और अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपके पास लेके आई हूँ और क्वेश्चंस भी आपके पास लेके आई हूँ. तो स्ट्रेस ऑफ लुकिंग आउट गुड इटसेल्फ अ स्ट्रेस नाउअडेज. और एज अ स्किन एंथुसियास्ट हमारा दो प्रॉब्लम होता है. एक होता है स्किन कंसर्न और एक होता है स्किन गोल. तो स्किन कंसर्न पे जैसे हमारे हो गए एक्ने, पिंपल, पिगमेंटेशन, सैगी स्किन. और गोल्स में हमें जैसे चाहिए होता है कोरियन स्किन, जापानीज सीक्रेट, स्नेल म्यूसिन. तो मैम, सबसे पहले मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ. तो आप स्किन केयर पे मुझे आप ये बताएं कि टोनर क्या सच में इम्पोर्टेंट है? देखो, टोनर ऐसी चीज है जो हर किसी के स्किन को नीड नहीं है ना. स्पेशली हम बोलेंगे कि टोनर ओपन पोर्स वालों को और एक्ने पिंपल वालों को उनको नीड है. और जो इतने सालों का मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लोगों को जो दे रहे हैं, तो बेस्ट रिजल्ट आ रहा है पिंपल वालों के लिए. ओपन पोर्स वालों के तो 70 to 80% ओपन पोर्स क्लोज हो जा रहे हैं. 100% तो नहीं बोल सकते, कई लोगों का 100% भी हो जाता है, बट वो बोलना नहीं है कि 100% होगा. हाँ, 80% तो हो ही रहा है सबका. टोनर का एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला. जो व्हाइट मस्सा होता है, मिलिया जो आंखों के आसपास इधर एरिया, चिक्स के ऊपर और आंखों के नीचे कई लोगों के, तो वो जो टोनर हमने उनको दिया यूज करने के लिए, ऐसा मतलब मिरेकल रिजल्ट आया कि उनका मिलिया होना बंद हो गया है. वो मिलिया पहले जो था वो भी खत्म हो गया. वाओ, दैट वुड बी ग्रेट. यस. तो बेसिकली हम यूज कर सकते हैं. बिल्कुल यूज कर सकते हैं. तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि इज इट रियली रिक्वायर्ड टू एक्सपेंस टू मच फॉर मॉइस्चराइजर एंड क्लेंजर? वो ब्रांडेड हो, ये जरूरी है? नहीं, देखो, ब्रांड इन द सेंस कि अच्छी कंपनी का हो, बट वो ऐसा भी ना हो कि आम आदमी अफोर्ड ना कर सके. हर कोई उसको अफोर्ड कर सके. एक मिनिमम रेंज है, उस रेंज में एकदम सस्ती चीजें भी मैं मार्केट में देख रही हूँ कि वो अच्छे नहीं है. आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हाई ना हो, ना बहुत एकदम सस्ते ना हो. बीच के जो ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में. और हम भी लोगों को कस्टमाइज करके दे रहे हैं उनको उनके स्किन के अकॉर्डिंग. तो महंगे होना जरूरी नहीं, क्वालिटी होना जरूरी है. यस, है ना. तो उस प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी है तो 500 रुपए की क्रीम भी आपके स्किन को ग्लो देगा, अच्छा रिजल्ट देगा. और अगर उस प्रोडक्ट में आपके स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है अगर वो प्रोडक्ट, तो आप 1000-2000 का भी लोगे तो वो रिजल्ट नहीं देगा. तो बस ये है. तो हमें मतलब मॉइस्चराइजर पे इन्वेस्ट करना चाहिए. एकदम सस्ते पे नहीं, मतलब मिनिमम रेंज एक होना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी का हो. जरूरी नहीं कि महंगी चीजें अच्छी होती है.
महंगी चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती है। तो जानना है कि वो कौन सा ब्रांड है जो अच्छा है वाकई। कंपल्सरी टू यूज गुड मॉइस्चराइजर। गुड मॉइस्चराइजर, Yeah. यस। तो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आजकल आपने देखा होगा सेलिब्रिटी ने स्पॉन्सर्ड किया है, सेलिब्रिटी ने अपने स्किन केयर लॉन्च किया है एंड पीपल आर लाइक इमर्जिंग आउट फॉर द चूजिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग देयर स्किन एंड दे क्लेम्स टू बी ऑर्गेनिक। तो क्या वो ऑर्गेनिक होते हैं? देखिए, ये बोलना तो मुश्किल है ऑर्गेनिक होते हैं कि नहीं, वो तो वही बता पाएंगे कि ऑर्गेनिक है कि नहीं। बट आपको भ्रम में नहीं पड़ना है कि वो सेलिब्रिटी ने बनाया है तो वो अच्छा ही होगा। आप खुद सोचो, वो सेलिब्रिटी खुद तो नहीं बनाएगी, किसी कंपनी के थ्रू ही बनाएंगे, थर्ड पार्टी के थ्रू ही बनाएंगे। तो वो मेन है कि वो मार्केटिंग के लिए या अर्न करने के लिए उद्देश्य उनका कैसा है। मेन है कि उद्देश्य सामने वाले का। जैसा मेरा उद्देश्य क्या है, एक मिनिमम रेंज जो हर कोई अफोर्ड कर सके। सिर्फ फिल्मों में क्योंकि ऐड आ रहा है तो वो उन्होंने बनाया है, वो सुंदर दिखते हैं, वाकई वो सुंदर है कि नहीं, बहुत से लोग तो मेकअप से बहुत सुंदर दिखते हैं। तो स्किन बहुत ऐसी चीज है जिसको आपको समझने की जरूरत है, भ्रम में नहीं पड़ना है। मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना एक्सपेरिमेंट चाहिए बिल्कुल नहीं करना। ट्रेंडिंग सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड स्किन केयर। इसीलिए स्किन वाले इतने प्रॉब्लम वाले आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहे हैं। तो माइंडसेट आपको एक जगह स्थिर रखना पड़ेगा, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि होम रेमेडीज जो पहले दादी जी नानी जी के नुस्खे चलते थे, क्या अभी भी हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होम रेमेडीज नाम से ही लगता है कि बहुत नेचुरल, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा होम रेमेडीज तो करते हैं। कुछ लोग टमाटर घिस रहे हैं, नींबू को डायरेक्ट घिस रहे हैं। सिट्रिक एसिड आप नींबू ऐसे घिसोगे, सीधे डायरेक्ट स्किन पे रब करोगे तो कैसा होगा आपका स्किन, बताइए। तो आपको सबसे पहले नॉलेज गेन करना है कि क्या चीज मेरे स्किन को सूट करेगा, क्या नहीं करेगा। टमाटर को आप डायरेक्ट आप रब हल्का सा कर सकते हो, बट आप नींबू को नहीं कर सकते। तो वो चीज आपको जानना है, समझना है। दूसरों की देखा देखी आपको नहीं करना है कि मेरी सिस्टर ये कर रही है या मेरी कजिन ये कर रही है या मेरी फ्रेंड ये कर रही तो मैं वो करूं। उसके स्किन को जो सूट कर रहा है, जरूरी नहीं कि आपके स्किन को भी वही चीज सेम चीज सूट। और सही तरीका पता होना जरूरी है। Yes. खुद से गलत तरीके से Yes. यूज बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। जैसे मैं दो चीजों के अगेंस्ट हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कच्चा दूध लगाओ, कच्चा दूध लगाओ। तो कच्चा दूध किस जगह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना इम्प्यूरिटीज है उसमें, तो वो हम जानते नहीं है और स्किन में छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं। तो मैं कच्चा दूध के अगेंस्ट रहती हूँ। उसको उबालो, ठंडा करो, फिर आप यूज करो। दूध बहुत अच्छी चीज है लगाने के लिए, बट टाइप ऑफ स्किन जानने के बाद ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। ठीक है, बाकी बेसन, दही, हल्दी जो पुराने नुस्खे हैं, दादी नानी बोलते हैं, वो तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट टाइप ऑफ स्किन जानने के बाद। ओके, सही तरीका पता होने के बाद। यस। सो होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा और अब आप खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें, प्रॉपर डायग्नोस कराएं अपनी स्किन, फिर ही ऐसी चीजें एक्सपेरिमेंट करें। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है फॉर स्किन केयर कि सही तरीका क्या है AM एंड PM स्किन केयर को फॉलो करने का? देखो, AM PM दिन और रात की बात होती है। तो दिन में हम अलग प्रोडक्ट यूज करेंगे, नाइट में हम अलग प्रोडक्ट यूज करेंगे। नाइट में हम रिपेयर प्रोडक्ट यूज करेंगे जो दिन भर की थकान, धूल, डस्ट, गंदगी है, वो सारा डर्ट वगैरह सब क्लीन करके हम रिपेयर क्रीम लगाएंगे नाइट में। और मॉर्निंग में हम प्रोटेक्शन लेयर लगाएंगे ताकि हमको सन से प्रोटेक्शन मिले, डर्ट से प्रोटेक्शन मिले। तो इसीलिए सनस्क्रीन का इतना ज्यादा जो मार्केटिंग चल रहा है, मैं डेली सनस्क्रीन लगाने के भी थोड़ा सा अगेंस्ट रहती हूँ। हफ्ते में एक दिन, जैसे लोगों को छुट्टी चाहिए ना, वैसे ही अपने स्किन को एक दिन के लिए छुट्टी दो बोलती हूँ। एक दिन का उनको भी आराम दो, सनस्क्रीन मत लगाओ, नेचुरल, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट लगाओ उस दिन जिस दिन आप घर पे हो, हफ्ते में एक दिन। बाकी दिन सन प्रोटेक्शन मस्ट है। डेली आप सन प्रोटेक्शन लगाओगे तो आपका स्किन प्रोटेक्ट रहेगा, नाम ही है सन प्रोटेक्शन। एंड द गुड SPF यू कैन सजेस्ट फॉर एवरी स्किन टाइप? अपनी इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम बोले तो SPF 30, 40, मैक्सिमम अगर जाए तो 50। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है SPF 100 तक का, तो वो मुझे बिल्कुल भी मतलब उसके अगेंस्ट टू सीधी बात अगर करें हम लोग, क्योंकि ज्यादातर लेबर वर्क जो है वही धूप में, डायरेक्ट धूप में काम करते हैं।
Yes. हम तो सिर्फ लाइट के नीचे बैठे हैं, अपने घरों पे हैं, कोई स्टडी कर रहा है, कोई किचन में काम कर रहा है। लेडीज की अगर बात करें तो जेंट्स अगर बाहर अगर डायरेक्ट सन के उसमें भी जा रहे हैं तो भी 100 की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो तो स्पोर्ट्स में यूज होता है, Yes. वो हमें बेसिक लाइफ में जरूरी नहीं है। यस, SPF 30 सफिशिएंट है हमारे इस जिस वातावरण में अभी हम लोग रह रहे हैं। 30 sufficient. Okay, so the sunscreen SPF 30 is the appropriate SPF for every skin tone in India. So switching on to skin treatments, जैसा कि आपने 2024 एंड अभी भी हाइड्रा फेशियल हर जगह सारे लोग हाइड्रा फेशियल क्या कॉन्सेप्ट है? क्या हाइड्रा फेशियल के रिजल्ट्स हैं, इफेक्टिव हैं? हाइड्रा फेशियल यस रिजल्ट है। अच्छे प्रोडक्ट्स के थ्रू हाइड्रा फेशियल दिया जाए और सही पर्सन के थ्रू आपको हाइड्रा फेशियल लेना है, मतलब जिसको नॉलेज हो कंप्लीट। हाइड्रा फेशियल एक बहुत ही बढ़िया हमारे लिए तो थेरेपी है। हाइड्रा फेशियल के थ्रू हमारे क्लाइंट्स को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन वन टाइम में उसका रिजल्ट उतना नहीं आता है। अगर नेचुरली दें तो ऑर्गेनिकली हम लोग देते हैं तो उसमें वन टाइम में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बट 3 टाइम्स में उसका वाकई में और भी बढ़िया रिजल्ट आता है। तो आप ये मत सोचिए कि हाइड्रा फेशियल है तो कोई जादू कर देगा। जादू तभी होगा जब वो केमिकल रहेगा, है ना। केमिकल रहेगा तभी वो तुरंत में उतना ज्यादा रिजल्ट दिखेगा। लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, तो इसलिए सोच समझ के सही जगह से सही पर्सन से आपको कराना है। सामने वाले का चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई पार्लर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, उसका माइंडसेट कैसा है वो आप समझ रहे हो ना। मैं आगे क्लियर नहीं बोलूंगी। उसका माइंडसेट कैसा है, सामने वाले को सही करने वाला माइंडसेट से हो अगर कोई, तो आप उसको ढूंढो और उनसे आप हाइड्रा फेशियल कराओ। लेकिन हाइड्रा फेशियल की जो मशीन्स हैं उसमें आपके स्किन को क्या क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग करना है, ना कि हाइड्रा फेशियल करना है तो सारे मशीन की नीड है। तो इसीलिए एक्सपीरियंस से आप कराइए, किसी भी ऐसी जगह पे ना कराइए, नहीं तो सब लोग करा के साइड इफेक्ट्स लेके आते हैं, आप तो जानते हो। यस बिल्कुल बिल्कुल। सो चूज अ राइट स्किन स्पेशलिस्ट फॉर द हाइड्रा फेशियल और एनी फेशियल इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर। तो my next question would be acne, scars and pigmentation, जिसके लिए जब हम डॉक्टर पास जा रहे हैं तो वो हमें केमिकल ट्रीटमेंट बता रहे हैं, केमिकल पीलिंग। तो केमिकल पीलिंग के क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या उसके इंस्टेंट जो रिजल्ट है, हाउ लॉन्ग डू दे लास्ट, और क्या उसके रिजल्ट है? तो ये भी वैसा ही है जैसे हाइड्रा फेशियल की अभी हम बात कर रहे थे। केमिकल पील, एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन की अगर बात करें तो उसके लिए तो 1 घंटे 2 घंटे भी चर्चा करेंगे तो कम है ना। क्योंकि पिगमेंटेशन का देखो कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए। लेकिन लोग बोलते हैं कि आप पील करा लो तो ये ठीक हो जाएगा, आप ये ट्यूब लगा लो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो पिगमेंटेशन वाले जो परेशान है वो घूम रहे हैं। लेकिन जो बिलीव करके हमारे पास आते हैं, जो 1 से 2 साल का टाइम देने के लिए तैयार है, वो वाकई में ठीक हो रहे हैं। चाहे वो पिगमेंटेशन वाले हैं हो, चाहे पिंपल वाले हैं। पिंपल वालों की तो भरमार है हमारे क्लिनिक में। हाँ, इतने पिंपल वाले ठीक हो रहे हैं। एवरी एज ग्रुप, चाहे वो 13 इयर्स के हो, चाहे वो 45 इयर्स के हो। 45 की लेडीज को भी पिंपल आ रहे हैं किसी वजह से, गलत प्रोडक्ट लगा लिया या हार्मोनल चेंजेस हो गए या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले लिया। तो हर एज ग्रुप के लोगों का पिंपल ठीक हो रहा है। केमिकल पील पे जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल कम फ्रीक्वेंसी का जो पील होता है वो यूज करोगे तो थोड़ा रिजल्ट अच्छा देगा। लेकिन जो हाई केमिकल वाले पील यूज कर रहे हैं, इसी के कारण लोगों का स्किन डैमेज हो रहा है। मार्केटिंग इंडिया पे आ सकती है। कोरिया का जो वेदर है, यहाँ का जो वेदर है, दोनों जगह का एकदम अलग है। कोरिया वहाँ के लोगों का स्किन एकदम अलग है, यहाँ के लोगों का स्किन एकदम अलग है। तो वो तो सोचने की बात है कि जो नहीं हो सकता वो कैसे हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर अच्छे प्रोडक्ट से अगर किया जाए तो धीरे धीरे करके हर चीज में ग्लो आएगा। ग्लास स्किन की जो बात करते हैं, राइस वाटर, राइस की अगर बात करें तो आप घर पे बनाने का होम रेमेडीज इतना अभी चलन में है, तो वो तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर कोरियन ग्लो के नाम पे कोई केमिकल पील लगा दिया जाएगा ग्लो के लिए, तो तुरंत तो ग्लो आ जाएगा, लेकिन बाद में जो आपके स्किन का हाल होगा तो वो नहीं बोल सकते। तो इसलिए देख के सोच समझ के करिए। चीजें बुरी नहीं है, हाइड्रा फेशियल भी बहुत अच्छा है, कोरियन ग्लो भी अच्छा है, बट कोरियन ग्लो के नाम पे जो केमिकल दिया जाएगा तो वो सही नहीं। ओके।
और जो रेगुलर हमें जैसे काफी टाइम से हमें पता था कि आइसिंग करना चाहिए, आपने देखा होगा पीपल आर कंफ्यूज्ड बिटवीन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। आपने देखा होगा दे स्टार्ट विद लाइक डिपिंग देयर फेस, वो अपने आईज में अपने फेस क्यूज पे डाला है एंड श्रिंकिंग पोर्स एंड मेकअप सेटल हो जाए। तो हाउ फार इट इज ट्रू, क्या डायरेक्ट हमें आईज पे अपना फेस डालना चाहिए? नहीं, आईज पे डायरेक्ट फेस तो नहीं डालना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा स्किन तो सूट नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरी पतली लेयर है स्किन की। तो हम वहीं पे आ जाते हैं, आपके टाइप ऑफ स्किन को जाने बिना कुछ भी जो दूसरे कर रहे हैं या हम यूट्यूब पे इंस्टा पे देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो यस तो ट्रेंडिंग पे नहीं जाना है, आपके स्किन को क्या सूट करेगा। तो बर्फ को आइस को कैसे यूज करना है, उसको एक कॉटन में लपेट लेना है या अच्छे से सॉफ्ट कपड़े में, पहले जैसा हम क्लाइंट्स के साथ करते हैं। अभी तो हमारे पास मशीन आया, ये सारी चीजें अब है, बट पहले क्या करते थे, उसको एक टिश्यू पेपर या कॉटन में लपेटते थे और फिर हम आइस को धीरे धीरे उसको चलाते थे, ना कि उसको आइस को रब कर रहे हैं। तो उसका तरीका है, डायरेक्ट आइस को भी नहीं रखते हैं, तो अच्छे से सॉफ्ट कपड़े में या कॉटन में करके उसको, तो नुकसान नहीं करेगा, है ना। पोर्स भी थोड़े मिनिमाइज होंगे, और अगर गर्मी से आ रहे हैं, लू लग गई है, स्किन रेड हो गया है, तो वो थोड़ा सा फायदा देगा, बस नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वो डीप कर लेंगे हम एकदम, तब तो फिर नुकसान करेगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है डायरेक्टली। एंड मैम स्टीम जो हम लेते हैं, तो क्या है वो डर्ट पार्टिकल्स रिमूव करती है? हाँ, अगर लाइट स्टीम दिया जाए तो वो पार्टिकल्स रिमूव होगा। लेकिन मेरा जो सजेशन है जो स्टीम देने का, वो डिफरेंट है एकदम। मैं आज से मतलब 20-25 साल से जो स्टीम देने का तरीका है, अभी तो नए नए सब अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये कहाँ से आया। मैं एकदम लाइट और अलग टाइप का स्टीम शुरू से अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। डायरेक्ट ऐसे हीट जो निकल रहा है, स्टीम जो है वो डायरेक्ट ऐसा करके चेहरे पे नहीं डालना है, नहीं तो आपके पोर्स और ज्यादा खराब होंगे, आपकी स्किन की लेयर खराब होगी। तो मैंने अपने टाइम में जो गलतियां की थी, अपने यंग एज में मैंने ये गलतियां की थी, तो उससे मुझे समझ में आया कि ये नहीं करना है। तो अभी इनडायरेक्ट स्टीम देती हूँ, हॉट टॉवेल स्टीम, जो डिप करके और उसको अपने स्किन टेम्परेचर पे ऐसा रख के और फिर मैं देती हूँ लोगों को, तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है। ओके, तो ये है सही तरीका स्टीम लेने का विद टॉवेल। यस, और आपके फेस पे कुछ लगा रहना चाहिए, मॉइस्चर। ओके, प्लेन स्किन पे कभी नहीं देना। यस, तो हम इसीलिए मसाज थेरेपी होने के बाद स्टीम देते हैं। ओके, फाइनली दी मैम अनलॉक द सीक्रेट ऑफ अ स्टीम द करेक्ट वे। यस, एंड तो आजकल आपने देखा होगा कि ओजेविया, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन फॉर इवन आउट स्किन, कोलेजन बूस्टर, लाइक हम कंज्यूम कर रहे हैं चीजें, कोलेजन, मैं नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं, बट दे आर प्रोमोटिंग कि आप ये हर्बल ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो। तो हाउ फार इट इज ट्रू, क्या हमें पिल्स हुई या फिश के फॉर्म में वो हमें अपने अंदर वो चीजें डालनी चाहिए? डायरेक्ट स्किन में डालने के तो मैं अगेंस्ट हूँ। डायरेक्ट स्किन में इंजेक्ट करना, ये करना, ये सारी चीजें तो मुझे सही नहीं लगती है। बट हाँ, हम फूड्स के थ्रू इनटेक कर सकते हैं, अच्छे अच्छे फूड्स हैं जिससे हमको ग्लूटाथियन मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इंजेक्ट करके नहीं लेना है, हम अपने को अपने खाने में लेना है ना। अच्छे वाले आलमंड्स लेंगे, ऑरेंज लेंगे, मौसम्बी लेंगे, एवोकाडो लेंगे, तो इसमें ग्लूटाथियन आपको मिलेगा। ग्लूटाथियन अगर नेचुरल फॉर्म में हमको मिल रहा है तो अलग से इंजेक्ट करने या टेबलेट फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है जिसमें वाकई में जो खाने पीने की चीज है उनसे बनी हुई है, ऑर्गेनिक है, तो आप ले सकते हो। लेकिन वो आपको पता करना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है। ओके, तो मैम होप आज बहुत सारे सवालों का जो आंसर है वो मेरे फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को मिला होगा, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड टू एवरीवन। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भिलाई से लोगों के हैं, जिनको आपने सही तरीके से प्रेजेंट किया, उनको सही तरीका बताया चीजों को सही तरीके से जानने का, कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को सही चुने और सही जगह ही अपना ट्रीटमेंट करवाए। तो मैम, इट वाज अ ग्रेट मीटिंग अप विद यू और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। होप हम आगे के ट्रीटमेंट में दोबारा फिर से कनेक्ट करेंगे इसी पॉडकास्ट पे। और जाने से पहले मैम, मैं
आपसे, क्योंकि ये मेरा एक फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो कुछ 3-2 वर्ड्स अगर आप मेरे लिए कुछ मेरे फ्रेंड्स को बोलना चाहें। हिना के लिए अगर बोलूँ तो हिना पहली बार से ही मुझे बहुत अच्छी नेचर से, बाय नेचर से लगी, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ कि सामने वाले के नेचर को पहले देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद दूसरों के लिए अच्छी हूँ, सामने वाले भी मेरे लिए अच्छा रहे, तो नेचर इसका बहुत अच्छा लगा। दूसरा, इसका स्किन भी बहुत अच्छा हो गया है और दिखने में भी कितनी प्रीटी है। ऑल बिकॉज ऑफ मैम। यस, ऑल ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप भी अगर भिलाई से हैं और आप सही डर्मेटोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं तो मैंने स्क्रीन पे इसके डिटेल्स पे ये एड्रेस मेंशन किया है, आप इनसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और आप भी अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। और इसी तरीके से आप सही डर्मेटोलॉजिस्ट चुने। इनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए इनकी जो वेबसाइट है इसकी इनोवेशन पे आप जा करके डायरेक्टली आप लिंक शेयर कर सकते हैं, जहां आपको इनके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मिल जाएगी और कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है इनकी प्रोडक्ट्स में। तो ये पैन इंडिया लेवल पे अब डिलीवरी भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए और चेक करिए और आप भी अपनी स्किन को मोर ब्यूटीफुल बनाइए।